साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जिसपे आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अभी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि इस्तीफा नहीं दिया और जिद पर अड़े हुए हैं कि जेल से ही सरकार चलेगी, सरकार तो ऐसे ही चलेगी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तभी से दिल्ली का सियासी पारा एकदम चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है, जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। वहीं केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से दो वकील पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की अगर बात करें तो कोर्ट में दलीलें रख ही रहे थे कि तभी अमित देसाई भी केजरीवाल की ओर से अदालत पहुंच गए। ईडी की तरफ से एएसजी एसपी राजू इस पर कड़ा एतराज जताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई एक ही मुद्दा है और एक ही मुद्दे को लेकर दो वकील दलील नहीं रख सकते। चलिए इसी में ही आपको बताते हैं कि इसके बाद फिर कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जब ये दलीलें रखी जा रही थी तो फिर सिंघवी ने क्या कुछ कहा। अब पहले सिंघवी ने किस तरह की दलीलें रखी उस पर हम बात कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने सुनवाई की। केजरीवाल के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि आम चुनाव आ गए हैं, इसीलिए ऐसे वक्त में केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। मतलब टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल उठाए ताकि वो चुनावी अभियान का हिस्सा ना बन सके, चुनाव प्रचार ना कर सके। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट को ये देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले। मतलब कमाल की बात है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी तौर पर अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, लेकिन वहीं दूसरी लाइन में उनकी राजनीतिक आरोप जो हैं वो यहाँ पर वो लगाते हैं। अब ईडी की तरफ से क्या कहा जाता है इस पर जरा ये भी आपको बताते हैं। ईडी की तरफ से ये दलील दी गई कि इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी को कतई अवैध नहीं कहा जा सकता है। एएसजी एसपी राजू ने कहा कि सिंघवी की सारी दलीलें ही गलत हैं। ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल ने खुद रिमांड का विरोध नहीं किया, कहा कि रिमांड पर भेज दिया जाए, लेकिन यहां आकर रिमांड को गलत बताकर चुनौती दे रहे हैं। क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? दो तरफा खेल रहे हैं, ये एएसजी एसपी राजू ने कहा। एक साथ दो घोड़ों की सवारी करने की कोशिश की है इन्होंने। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर इस दौरान बहस होती है। अब जहां तक हाई कोर्ट के फैसले की बात है तो फिलहाल तो हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में अब कल तक जो भी लिखित दलील है वो देने को कहा है। अब दलील तो अपनी जगह चल ही रही है, कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें उससे कुछ दिन और बात की, यानी कि 7 अप्रैल की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी द्वारा सामूहिक उपवास की बात कही गई है। जी हाँ, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के नेता 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। ये जानकारी आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है। 7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के नेता अनशन करेंगे। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मतलब बहुत ही कमाल है। आप संयोग कहिए या प्रयोग, तो खैर क्या ही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रयोग। संयोग ये है कि यही आम आदमी पार्टी थी जिसने एक बार पहले अनशन किया था। कब? भ्रष्टाचार के खिलाफ। रामलीला मैदान वही था जहां से उठकर ये पूरी पार्टी आती है, और वहीं दूसरी तरफ यही पार्टी है जो आज भ्रष्टाचार के आरोप जिस पर लग रहे हैं। तो बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार के साथ ये खड़े हैं, आज उसे लेकर ये उपवास कर रहे हैं और इसीलिए इस उपवास का उपहास बनाया जा रहा है। तो ये थे अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम जानकारियां जो लगातार हम आपको अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देते हैं। लेकिन बाकी और देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक मीडिया के साथ।